एजुकेशन नाउ यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सहित देश भर के तमाम बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम डेट के बारे में कि अब उनकी संभावित तिथि क्या है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण हर एक एग्ज़ाम का डेट 2 से 3 बार आगे बढ़ चुका है। ऐसे में नई संभावित तिथि कब बन रही है, जो बात की जाएगी इस वीडियो में वो पूरे प्रूफ के साथ बात किया जाएगा। और आज के वीडियो में जिन एग्ज़ाम्स को कवर किया जाएगा वो हैं BPSC, साथ ही साथ बिहार दरोगा मेंस और बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, बिहार SSC इंटर मेंस और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू से देखिए। आपके सामने एक पेपर कटिंग है जो अभी हाल ही का है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। बिहार लोक सेवा आयोग सहित कई आयोग ने दोबारा बढ़ाई परीक्षा की तिथि। पूरी न्यूज को पढ़ते हैं तब जाके स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बिहार के लाखों छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को उम्मीद थी कि नए साल में नौकरी मिलेगी, पर कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। स्पष्ट है, आप लोग को सारा बात पता है। अब कोई भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा 2 से 3 महीने बाद ही संभव हो पाएगी, यानी कि बहुत जल्द यदि संभावित है तो कम से कम 3 महीने लगेगा, और उससे ज़्यादा कितना लगेगा इसका कोई भी अनुमान नहीं है। बिहार से लेकर केंद्र की सभी परीक्षाओं में विलंब होंगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण परीक्षा का रिजल्ट परिणाम आने में भी देरी हो सकती है। रेलवे की लोको पायलट का रिजल्ट कई बोर्ड द्वारा आ चुका है, पर लॉकडाउन की वजह से किसी तरह की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आपको रेलवे की बड़ी परीक्षाएं रुकी। केंद्रीय नौकरी की बात करते हैं तो रेलवे की 2 बड़ी परीक्षाएं नए साल में होनी थी। इनमें एक बड़ी परीक्षा स्नातक स्तरीय जिसको NTPC, इसमें 34,000 से ज़्यादा पदों के लिए परीक्षा होनी थी, पर लॉकडाउन के कारण अब परीक्षा नहीं होगी, कोई सूचना नहीं है। इन परीक्षा के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए। आपको पता है कि NTPC में मोर देन 1 करोड़ एस्पिरेंट्स हैं और वो वेट कर रहे हैं। कब से करीब उनका वेट अब ये 2 साल में प्रवेश कर गया है कि अब होगा एग्जाम। इसमें बिहार से 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं। बिहार के बात की जाए तो उसमें 10 लाख है। दूसरी बड़ी परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी, इसमें 1 लाख से ज़्यादा सीटें हैं। इसके लिए 2 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया। ग्रुप डी की जो परीक्षा होनी थी रेलवे की वो NTPC के बाद होनी थी। अब चूंकि लॉकडाउन के कारण दोनों ही परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। अब देखिए, वहीं RBI और कुछ अन्य बैंकों की रिक्तियाँ निकाली थी, इनकी परीक्षाएं भी नहीं हो सकी। इनके अलावा केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा ली जा रही थी, ऐसे फिलहाल स्थगित कर दिया है। आपको जो सेंट्रल SSC है उन्होंने भी एग्जाम को रद्द कर दिया। के बारे में अब बिहार के खास एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि BPSC भी लेगी कई परीक्षाएं। जो BPSC की परीक्षाएं थी वो भी टल गई हैं। उनमें क्या क्या है देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग ने कई परीक्षाएं टाल दी हैं। 31वीं जो है न्यायिक सेवा के 221 पदों के लिए परीक्षा होनी थी वो भी टल गया है। वहीं 65वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। आगे इसकी परीक्षा जो है मेंस वो टाल दी गई है। इसके माध्यम से 422 की नियुक्ति होनी थी। वहीं दूसरी और 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना था वो भी अभी रुका हुआ है। हालांकि BPSC बार बार कह रही है कि यदि सब कुछ संभव रहा तो 64वीं का मुख्य परीक्षा वो मई लास्ट तक देगी, इसका रिजल्ट जो है 64वीं का, और 65वीं का वो जून में टेंटेटिव कर रही है। इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी। सहायक अभियंता का रिजल्ट दिया गया है। आपको पता है कि सहायक अभियंता का रिजल्ट कुछ दिन पहले भी कल ही दिया गया था। तो मतलब BPSC की भी परीक्षाओं का भी डेट फंस चुका है लॉकडाउन के कारण। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार के एक और बहुत ही बड़े एग्जाम के बारे में, और वह है दरोगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया है कि दरोगा और सिपाही भर्ती की परीक्षा, राज्य के 2 बड़ी परीक्षाओं में एक बड़ी परीक्षा दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा हो गई है, पता है इसको। इसका रिजल्ट आ गया है। इसके तहत 2446 पदों की नियुक्ति होनी है। PT का रिजल्ट आ चुका है। मुख्य परीक्षा और शारीरिक परीक्षाएं होंगी। मुख्य परीक्षा जून में निर्धारित है। देखिए यहाँ से एक बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है कि दरोगा जो मेंस था वो पहले अप्रैल में था, उसको अंदरूनी स्तर पर सब कुछ करने के बाद जून में निर्धारित किया गया था मेंस, ठीक है ना। पेपर का कटिंग में यहाँ स्पष्ट किया गया है कि इसके तहत 2446 पदों पर नियुक्ति होनी है। मुख्य परीक्षा शारीरिक परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जून में निर्धारित है। अभी भी ये जून को टेंटेटिव मान के चल रही है BPSSC, क्योंकि BPSSC एक ऐसा आयोग है जो हर एक चीज़ समय से पहले या समय तक करने के लिए जानी जाती है। इसका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड। तो जून में भी वो संभावित रखी हुई है। क्या स्थिति रहती है लॉकडाउन और संक्रमण का, उसके बाद आगे चीज़ें निर्धारित होगी। साल के अंत तक या इससे पहले इसकी नियुक्ति हो जाने की संभावना है। यानी कि पूरे बिहार में अभी यही एक ऐसा परीक्षा है बिहार दरोगा मेंस जो है, जो इस परिस्थिति के बाद भी संभावित है कि जरा सा भी चीज़ सामान्य होगी तो वो तुरंत से तुरंत एग्जाम लेगी, जो कि जून में इसमें संभावित दिखाया जा रहा है। और उसके बाद इस साल के लास्ट तक सबको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि दरोगा के बारे में, कि दरोगा में जो दरोगा का मेंस का जो परीक्षा चल रहा है उसके लिए अंदरूनी स्तर पे जून का तिथि निर्धारित किया गया है। हालांकि इसकी अभी घोषणा इसलिए नहीं की गई है क्योंकि लॉकडाउन के कारण क्या स्थिति बनेगी तो कहना मुश्किल है। तो यदि जून में निर्धारित है तो ये समझिए बहुत बड़ी बात है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा चीज़ें किस तरह से सामान्य या ख़राब होती हैं उस पर।
तो ये हो गया दरोगा के। अब बात कर लेते हैं बिहार एसएससी इंटर मेंस के, क्योंकि इसके भी कई कैंडिडेट्स हैं बिहार भर में। देखिए बीपीएसएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ी। कोविड-19 की वजह से बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा भी विलंब से होगी। अभी इसमें पीटी में चयनित छात्रों ने आवेदन किया है। इसकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है। आपको पता है कि 63,000 रिजल्ट आया था। राज्य के विश्वविद्यालयों में लगभग 10,000 व्याख्यातों की नियुक्ति होने की उम्मीद है। यह भी लॉकडाउन की वजह से अटक गया है। तो आज आपने देखा कि इस पूरे पेपर कटिंग में कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स के डेट के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कि बीपीएससी और उसके बाद बिहार दरोगा मेंस का जो टेंटेटिव डेट है अंदरूनी स्तर पर वो जून में है। जून लास्ट तक आपको इसके मेंस की तैयारी चल रही है, यदि चीज़ें समान रही तो। और बिहार एसएससी इंटर मेंस का एग्ज़ाम का डेट अभी लटकेगा, आपको वो अक्टूबर तक भी जा सकता है, सितंबर में हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक यदि बहुत जल्द होगा तो बिहार एसएससी इंटर मेंस अक्टूबर नवंबर से पहले आपको नहीं हो पाएगा। इस चीज़ की आप लोग निश्चिंतता बनाए रखें, क्योंकि उससे पहले बिहार एसएससी के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी उसके जो फॉर्म भरने का डेट है वो ऑन ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कई एग्जाम्स के संबंधित आपके दिमाग में जितने भी कन्फ्यूजन थे उसको हल करने में ये वीडियो थोड़ी सी आपकी मदद की होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।